जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम की बहन शांता की कथा सुनाएंगे। शांता का वर्णन वैसे तो रामायण में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन उनकी एक बहन थी जो कि अगर थी तो कहाँ थी। आपके मन में भी कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि उनकी बहन का तो कहीं पे वर्णन मिलता ही नहीं है, परंतु उनकी बहन थी, और अगर वो थी तो कहाँ थी। इस वीडियो में हम आपको उनसे संबंधित पूरी कथा बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कथा को, जो कि भगवान श्री राम की बहन शांता का वर्णन करती है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की एक पुत्री होती है। उस पुत्री का नाम शांता रखा जाता है। शांता बहुत ही शीलवान, गुणवान, होनहार तथा बुद्धिमान कन्या थी। शांता जब अपने बाल्यकाल में थी तो उसको वेदों और शिल्प कला में बहुत ही रुचि थी। शांता बहुत ही ज्ञानवान लड़की थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या में आती हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ चला जाता है। शांता की प्रतिभा और शालीनता को देखकर वे बहुत ही अधिक प्रभावित हो जाती हैं। उनके मुख से निकलता है कि अगर मेरी भाग्य में भी संतान है तो वो शांता जैसी होनी चाहिए। जब इस बात को महाराज दशरथ सुन लेते हैं, जब उनके कानों तक ये बात पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि अरे शांता तो आपकी ही पुत्री है, ऐसा समझिए कि वो हमारी नहीं आपकी ही पुत्री है, इसलिए मैं इसे आपको गोद दे दूंगा। इसलिए महाराज दशरथ गोद दे देते हैं रानी कौशल्या की बहन और उनके पति को कि वो शांता को उन्हें गोद दे देंगे, और इस प्रकार से वो गोद दे देते हैं और शांता जो होती है वो अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तभी उनके बाहर एक ब्राह्मण आते हैं उनके द्वार पर। वो ब्राह्मण एक याचना लेकर आते हैं, परंतु रोमपद अपनी बातचीत में इतने व्यस्त थे कि वो ब्राह्मण को सुन ही नहीं पाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि ब्राह्मण ने क्या कहा, और वह ब्राह्मण खाली हाथी वहाँ से वापस चला जाता है। जब इस घटना को देवराज इंद्र देखते हैं कि ब्राह्मण की सुनी ही नहीं गई ये बात, तो वो बड़े क्रोधित होते हैं। क्रोधित वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो ब्राह्मण था वो इंद्रदेव का बहुत ही अच्छा भक्त था। इसलिए देवराज इंद्र ये मन बना लेते हैं कि वो कभी भी अंग देश में बारिश नहीं करेंगे, और जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर अकाल पड़ गया। लोग बड़े परेशान हो गए। तब इस समस्या से बचने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं। ऋषि श्रृंगी रोमपद को यज्ञ करने के लिए कहते हैं। राजा रोमपद यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करने के पश्चात कहीं वर्षा होती है और सूखे की समस्या से निपट जाते हैं वो लोग। ये समस्या समाप्त हो जाती है। ऋषि श्रृंगी से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। शांता के बाद उधर राजा दशरथ की भी कोई संतान नहीं हुई, जिससे वो काफ़ी चिंतित थे कि अब उनका वंश कैसे चलेगा। एक शांता थी, उसी को हमने गोद दे दिया। उस समय उन्होंने सोचा नहीं कि शांता नहीं रहेगी, क्या पता हमारा दूसरी संतान उत्पन्न होगी या नहीं होगी। उन्होंने तो बस ऐसे ही दे दिया था कि चलो ठीक है, हमारी कोई और संतान हो जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए राजा दशरथ काफ़ी चिंतित थे कि अब हमारा क्या हो। तो वो भी ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं एक दिन और उनसे कहते हैं कि हमारा एक यज्ञ संपन्न करा दीजिए, जिसका नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात ही राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं और वही उनके फिर वंशज कहलाते हैं। इसलिए रामायण कांड में केवल उसी समय से वर्णन शुरू होता है जब राम का जन्म होता है। उससे पहले की बातें बहुत ही कम रामायण में बताई गई हैं। इसलिए शांता का भी वर्णन नहीं किया गया है। शांता का बहुत ही कम वर्णन किसी अन्य रामायण और रामचरितमानस में मिलता है, परंतु ये सत्य है कि उनकी एक बहन थी। दोस्तों,
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।